Assalamualaikum and good morning. I hope you people are fine and enjoying good health. Well, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पीएच एंड पीओएच के न्यूमेरिकल्स हैं। ये बात तो हम जानते हैं कि पीएच इज़ अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड वी यूज़ द पीएच फॉर फाइंड द एसिडिटी एंड द पीओएच फॉर द बेसिसिटी ऑफ एनी सोल्यूशन। यानी कि किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम पीएच और पीओएच का यूज़ करते हैं। और हमें ये पता है कि जो स्केल रेंज होता है वो 0 से 14 तक होता है, जिसमें 0 से 6 तक जो है वो एसिडिक है, पीएच है, और 7 न्यूट्रल है, और 8 to 14 हमारे पास बेसिक हो जाता है सोल्यूशन। अब यहाँ हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है कि पीएच और पीओएच किसका, 0.2 मोलर H2SO4 का। आगे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, मोलैरिटी उसकी गिवन है। इन न्यूमेरिकल्स के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले आपने इसकी आयनाइजेशन करवानी है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि आपके पास कितना नंबर जो है वो प्रोटॉन का जनरेट हो रहा है, क्योंकि आपने H की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी ना, बिकॉज पीएच क्या है, नेगेटिव लॉग है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। इसी वजह से आयनाइजेशन H2SO4 की हम करेंगे। जब हम आयनाइजेशन करेंगे, रिएक्शन बनाएंगे कि जब ये आयनाइज होता है, अपने आयंस में कन्वर्ट होता है, तो कितना सल्फेट और कितना प्रोटॉन जनरेट करता है। तो हमारे पास 2 प्रोटॉन कंसंट्रेशन आती है और सल्फेट हमारे पास 1 ही है। अब डेटा जो गिवन है उसके मुताबिक H2SO4 की कंसंट्रेशन 0.2 मोलर है, या आपके पास गिवन है 0.2 मोलर, ठीक है। और हमारे पास इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना H जनरेट हो रहा है, 2, ठीक है, 2 कंसंट्रेशन जनरेट हो रही है। तो हम 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करके 0.4 निकालेंगे, क्योंकि बेटा 0.2 मोलर जो है ये एक H का है, हमारे पास 2 प्रोटॉन जनरेट हो रहे हैं। देयर इज़ वाई हम 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल कंसंट्रेशन आएगी प्रोटॉन की वो होगी 0.4 मोलर कंसंट्रेशन। अब आगे आ जाए रिक्वायर्ड डाटा क्या है। रिक्वायर्ड डाटा हमारे पास है पीएच और पीओएच, ये हमने फाइंड आउट करना है। और हमें पता है इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच। एच हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, 0.4, ये देखें 0.4। और जब हमने इसका लॉग लिया तो हमारे पास आंसर आया 0.398। लॉग के लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पीएच निकालने के बाद हमने पीओएच निकालनी थी। अब आपको पता है, अभी मैंने स्टार्ट में बताया बेटा कि स्केल रेंज 14 होती है। तो पीएच, ये देखें पीएच और पीओएच, ठीक है, ये इक्वल टू 14 है। तो हमारे पास पीएच की वैल्यू यहाँ क्या गिवन है, 0.398, ठीक है जी। तो अब हमने पीओएच निकालना है, तो हम 14 में से 0.398 माइनस करेंगे तो 13th वैल्यू आएगी। तो हमारे पास क्या निकल आएगा कि इसकी जो पीओएच है, यानी कि जो बेसिसिटी इसकी 13 है, यानी बेसिक नहीं, एसिडिक जो है वो उसकी 0.398 है। इस तरह से हमने पीएच और पीओएच निकालना। ये मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है, यानी कि टोटल स्केल रेंज 14 है। पीएच की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.398। 14 में से जब आप वो माइनस करेंगे तो जो वैल्यू बच जाएगी वो आपकी पीओएच होगी। सेकेंड जो न्यूमेरिकल है उसमें आपने क्यूएच फाइंड आउट करना है, ठीक है, पीएच निकालनी और पीओएच निकालनी दोनों। ये बात ध्यान में रखें, जब ये न्यूमेरिकल्स हैं आपने दोनों वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। आयनाइजेशन करेंगे इसकी भी, तो हमारे पास प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयन निकला, ठीक है। और न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है 0.1 मोलर, और कंसंट्रेशन गिवन है, OH की कंसंट्रेशन गिवन है। अब हमने पीएच और पीओएच फाइंड आउट करना है। ये देखें, अब होगा माइनस लॉग ऑफ OH। OH की पहली पीछे गिवन थी 0.1, जब हमने इसका लॉग निकाला वैल्यू 1 आई, तो जब मैं 14 में से 1 माइनस किया तो आंसर आया 13, यानी पीएच निकली 13 और पीओएच की वैल्यू निकली 1, ठीक है जी। इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट और बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स हैं। आगे आ जाए, HNO3 की निकालनी है हमने, POH कैलकुलेट करनी है। फिर हम आयनाइज करेंगे। आयनाइजेशन की क्वेश्चन लिखना बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स में। HNO3 को आयनाइज किया तो H पॉजिटिव और NO3 नाइट्रेट आयंस आए। अच्छा जी, अब कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, 0.004। न्यूमेरिकल में यही वैल्यू गिवन है HNO3 की, ठीक है। इसको हम लेंगे साइंटिफिक स्टैंडर्डाइजेशन में।
तो बेटा साइंटिफिक नोटेशन की आपको रूल पता है कि जब आपके पास जो डेसिमल है वो मूव करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो वैल्यू नेगेटिव में जाती है। तो डेसिमल पहले यहाँ से सेकंड पे आया, 1, फिर 2 और फिर 3, तो इट मीन्स 4 इंटू 10⁻³ मोलर। ये आ गई HNO3 आइंस की कंसनट्रेशन। प्रोटॉन हमारे पास यहाँ 1 जनरेट हो रहा है, तो हमको 1 से उसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 4 इंटू 10⁻³ अब जो रिक्वायर्ड डाटा है वो pH और pOH, वही बात सारी वही रिपीट हो रही, दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब हमने निकालना है सोल्यूशन में माइनस लॉग ऑफ एच आयन, यहाँ वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये देखें 4 इंटू 10⁻³ माइनस लॉग 4 इंटू 10⁻³ हो गया। अब लॉग का रूल होता है कि जब चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो उसको हम प्लस कर लेते हैं। तो बेटा देखें माइनस ब्रैकेट के बाहर है, लॉग ये वाला जो 4 है वो यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई का साइन प्लस में चेंज हो गया, फिर हमने लॉग लेना है और 10⁻³ तो ये जो आपके पास ये सारी वैल्यू है, ये वाली ये हमने मैथ्स के लॉग रूल के मुताबिक इसको सॉल्व किया है कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये साइन प्लस का लगेगा और लॉग सेपरेट हो जाएंगे, लॉग 4 हो जाएगा प्लस लॉग 10⁻³ फिर आगे देखें माइनस लॉग 4 माइनस लॉग 10⁻, ये बाहर का माइनस है, ये अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है जी। ये वाला माइनस प्लस माइनस और फिर ये वाला माइनस और इस प्लस से हुआ तो माइनस आ गया और लॉग 10⁻³ भी वैसे ही हम साथ साथ नीचे की वैल्यू लेकर आ रहे हैं। अब बेटा दूसरा रूल होता है मैथ्स में लॉग का कि जब आपके पास पावर होती है, पावर आपके पास साइड में कोफिशिएंट बन जाती है। एक तो रूल मैंने ये बताया कि मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होता है, दूसरा -3 आपकी जो वैल्यू है कोफिशिएंट वो एक्सपोनेंट वो कोफिशिएंट बन जाएगा, तो ये -3 यहाँ आ गया, ठीक है जी। ऊपर से ये वाला माइनस साथ साथ चल रहा है, माइनस लॉग 4 माइनस ये माइनस यहाँ आ गया और ये हो गया लॉग की 10, फिर ये वाला माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया प्लस 3, ये वैल्यू वैसी आ गई माइनस लॉग 4 प्लस 3 लॉग 10। बेटा लॉग जब 10 होता है वो इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये 3 वैसी का वैसे बिकॉज अगर लॉग ऑफ 10 करेंगे 1 तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 से 3 होगा, ठीक है। लॉग ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है, तो वो 1 जब इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है बिकॉज इट्स क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है जी। तो माइनस लॉग 4 प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हम्म 3 माइनस लॉग 4, ठीक है। ये 3 माइनस लॉग 4 देखें कैसे हुआ, ये +3 जो है इस साइड पे आ गया, ठीक है। पहले माइनस लॉग 4 प्लस 3 था ना, तो ये 3 इस साइड पे आ गया, ठीक है, और माइनस लॉग 4 हो गया। क्योंकि 3 के साथ प्लस लगा था हम 3 को उठा के इस तरफ ले आए और माइनस लॉग 4 को हमने दूसरी तरफ कर लिया। ये देखिए ये देखिए जी ये माइनस था ना और ये लॉग 4 माइनस लॉग 4 प्लस, तो +3 को हम यहाँ ले आएंगे क्योंकि ताकि ये वाली जो है साइन जो है इक्वल टू के बाद पॉजिटिव रहे और माइनस लॉग 4 को उस तरफ ले जाएंगे। फिर जब हमने लॉग ऑफ 4 निकाला तो आंसर आया 0.602, ये देखें जी, ठीक है। और जब 3 में से हमने इसको माइनस किया तो आंसर आया 2.398, ठीक है। फिर जब हमने इसको pOH की वैल्यू निकाली 14 से माइनस किया तो pOH की वैल्यू आई 11.602। इस तरह से हमने pH और pOH दोनों को फाइंड आउट कर ली। इस तरह से हमने pOH की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और एक चीज़ अपने जहन में रखनी है, हो सकता है कि जहन में ये सवाल आए कि हमें कैसे पता चलेगा हमने pH पर निकालना है या pOH। तो बेटा ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। देखें HNO3 आपके पास H यानी एसिडिक है तो पहले आपने pH निकालना है, KOH OH बेसिक है तो पहले आपने POH निकालना है, ठीक है जी। लगेगा तो यही फार्मूला माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन या माइनस लॉग ऑफ OH, लेकिन इक्वेशन सवाल देख के आपने पुट करना है H या OH। अब H2SO4 है, प्रोटॉन है, एसिडिक है तो H फाइंड आउट करना है, KOH है, KOH है मतलब बेसिक है, OH है तो यानी आपने POH पहले निकालना है, फिर बाद में आपने PH निकाल। दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। ये था, थैंक यू सो मच। दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। ये हमारे पास थे न्यूमेरिकल्स जिसमें हमने pH एंड pOH को फाइंड आउट किया है। अल्लाह हाफिज़।